नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक और कैंडिडेट लिस्ट सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम शामिल है। बीजेपी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन को ओडिशा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बीजू जनता दल के समर्थन के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सीट कंफर्म मानी जा रही है। रेल मंत्री दूसरी बार ओडिशा से राज्यसभा जाएंगे। पिछली बार भी बीजेपी ने उन्हें समर्थन किया था। 2019 में भी वो सत्तारूढ़ बीजेद के समर्थन से ही राज्यसभा पहुंचे थे। इस बार भी बीजेद के समर्थन से ही उनके उच्च सदन में पहुंचने की संभावना है। वैष्णव समेत राज्य के राज्यसभा के 3 सदस्यों का कार्यकाल इस साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेद राज्य की सभी 3 राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को जीत दिला सकता था, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही प्रत्याशी को अभी तक मैदान में उतारा है, जिन्होंने मंगलवार को नामांकन भी कर दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए ओडिशा के तीसरे उम्मीदवार पर सस्पेंस के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बुधवार को राज्य की राजधानी की निर्धारित यात्रा ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच 2019 के समझौते को दोहराने की अटकलों को जन्म दे दिया है। राज्यसभा का चुनाव 27 फरवरी को होना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वैष्णव बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचेंगे। उनका 14 फरवरी को पार्टी मुख्यालय का दौरा करने और रेलवे और बीएसएनएल परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा अगले दिन कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है। वैष्णव की यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओडिशा से राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल इस साल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। वैष्णव बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन 2019 में बीजेद के समर्थन से ओडिशा से संसद के उच्च सदन के लिए चुने गए थे। बीजेद अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध के बाद वैष्णव को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी। बीजेद के पास राज्यसभा की सभी 3 रिक्त सीटों को जीतने के लिए आवश्यक संख्या है, लेकिन पटनायक ने 2 सीटों के लिए पार्टी के 2 उम्मीदवारों को नामांकित किया है, जबकि तीसरी सीट के लिए उम्मीदवारी पर सस्पेंस जारी है। भाजपा की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है कि वो राज्यसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। क्योंकि ओडिशा विधानसभा में भाजपा के केवल 22 विधायक हैं, इसलिए उसका उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता। कार्यकर्ता सार्वजनिक जीवन का सबूत निर्णय पार्टी ने लीडरशिप को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देउछि, कृतज्ञता जणाउछि जे अवसर मते सेवा करिबा पई मौका देइछथि। महाप्रभु जगन्नाथन को पाखरे मध्य प्राप्त। ओडिशा में राज्यसभा की एक और सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 37 वोटों की आवश्यकता होती है। इसीलिए बीजेपी उम्मीदवार को बीजू जनता दल के समर्थन की आवश्यकता होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि अश्विनी वैष्णव को बीजेद का समर्थन मिल चुका है, तो सीट जीतना भी तय माना जा रहा है। मेरे साथ आरएनआई में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। धन्यवाद।